नमस्कार। आज की सुंदर कहानी। एक भक्त अपनी माँ के पैर दबा रहा था, अपनी माँ पर अपना प्यार लुटा रहा था, सेवा कर रहा था और भगवान कृष्ण उस पर बड़े प्रसन्न हुए और आकर के उस भगत के पीछे खड़े हो गए। अपनी माँ के प्रति सेवा का भाव देख करके भगवान कृष्ण उस पर प्रसन्न हुए तो रह न सके, आकर के उसके पीछे खड़े हो गए। और ये भक्त वर्षों से रोता था, भगवान कृष्ण का भक्त था वो। वर्षों से ये पुकार करता था, विरह में लीन रहता था, गीत गाता था, नाचता था और भगवान कृष्ण आज मिलने आ गए हैं। और भगवान आकर के पीछे खड़े हैं और कहते हैं कि तू देख क्या उस तरफ मुंह किए हुए है। मैं तेरा भगवान, जिसकी तूने इतने दिन पूजा की, प्रार्थना की, अर्चना की, धूप दीप जलाए, गीत गाए, मैं मौजूद हूँ। घूम कर देख मेरी तरफ, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। उस भक्त ने अधिक ध्यान न देते हुए पास में एक ईंट पड़ी थी, वो ईंट को थोड़ा पीछे सरका दिया। भगवान ने जो कहा कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तो उस भक्त ने ईंट को पीछे सरका दिया और कहा कि इस पर बैठ जाओ, आ गए हो तो। और बिठा दिया विठोबा को ईंट पर और कहा इस पर बैठे रहो, अभी मैं अपनी माता के पैर दबा रहा हूँ, तुम ठीक वक्त पर नहीं आए, ये मेरी माता की सेवा करने का समय है। भगवान को जिसने छोड़ दिया माँ के पैर दबाने के लिए, तब कर्तव्य क्या था जो करने योग्य है। अभी भगवान भी बीच में आ जाए तो कोई अर्थ नहीं रखता। आज कर्तव्य शब्द की गरिमा ही खो गई है। कृष्ण के समय में कर्तव्य शब्द बड़ा अलग अर्थ रखता था। कर्तव्य का अर्थ ये नहीं था कि जो नहीं करने की इच्छा है उसको करना पड़ता है, नहीं। कर्तव्य का अर्थ था, बड़ा सात्विक भाव था। बड़ा सात्विक भाव था उसमें छिपा हुआ, कर्तव्य में वो अर्थ था जो करने योग्य है। और वही करने योग्य है जिसके अलावा करने योग्य और कुछ भी नहीं है। कि क्या कि भक्त ने कह दिया भगवान से कि बेवक्त आए हो, समय से आना था, और अब भी अगर रुकना चाहते हो तो रुको, तुम्हारी मर्जी है। अगर समय नहीं तो आप जाओ, जो रुक सको तो ये ईंट पड़ी है, इस पर बैठे रहो। आज तक किसी भक्त ने कृष्ण को ऐसे नहीं बिठाया। कृष्ण भगवान के असंख्य भक्त हुए, लेकिन किसी ने कृष्ण को ऐसे नहीं बिठाया। इसीलिए पंढरपुर के विठोबा का मंदिर अनूठा है। मंदिर तो बहुत हैं,
जहाँ भगवान अपनी मर्जी से खड़े हैं, लेकिन यहाँ भक्त की मर्जी से बैठे हुए हैं और ईंट पर बैठे हुए हैं। कोई खास बड़ा सिंहासन नहीं है। कितना भक्तों का सम्मान करते हैं भगवान। उसी भक्त ने जब तक अपनी माँ की चरण दबाने की सेवा करते करते माँ को सुला नहीं दिया, जब उसकी माँ सो गई, अब जाने कितना समय लगा हुआ, 1 घंटा लगा कि 2 घंटा लगा, भगवान श्री कृष्ण इंतजार करते रहे, ईंट पर बैठे रहे और माँ को सुला करके तभी उसने भगवान की ओर मुख किया। और वही भक्त कृष्ण को बड़ा प्यारा हो गया कि जहाँ ऐसा प्रेम है वहीं तो प्रार्थना का फूल खिलता है। कितना निर्मल भाव होगा ऐसे भक्त के अंदर जो माता का स्नेह, केवल स्नेह, मोह नहीं कह सकते। अगर माता की सेवा में लगा है तो भगवान को देखकर भी विचलित नहीं हुआ, भगवान के पुकारने पर भी मात्र सेवा को बीच में छोड़ा नहीं, कोई उछल कूद नहीं। जिस भगवान को पाने के लिए वर्षों से तड़फ उसके अंदर लगी रही, भगवान को पाने के लिए रोता रहा, लेकिन बड़ी आसानी से कह दिया कि बड़े गलत समय पर आए हो, ये मेरी माता की सेवा करने का समय है। ये प्रेम है, प्रेम होता है, चाहे किसी के प्रति हो। ये सेवा भाव, ये प्रेम भाव, भगवान भी उसके दीवाने हो गए। भगवान कहते मेरे पांव मत पड़ो, लेकिन ऐसे गुणवान बनो ऐसे गुण अपने अंदर भरो, तुम जहाँ भी रहो स्वर्गों और बैकुंठों का एहसास तुम्हें होता रहेगा, सिर्फ स्वर्गों बैकुंठों का सुख तुम्हें मिलता रहेगा। भगवान के सुंदर वचनों का हमें सम्मान करने की आवश्यकता है, उनका मनन करने की आवश्यकता है, उन पर अमल करने की ज़रूरत है कि केवल भगवान के चरणों में मत्था ठोकने से नहीं, बल्कि भगवान के आदर्शों को अपनाने की ज़रूरत जो है सर्वोपरि है। कि भगवान हमें गुणवान बनाना चाहते हैं, भगवान हमें महान बनाना चाहते हैं। केवल ऊपर से ज्ञान अर्जित किए हुए, ऊपर से प्रार्थना करते हुए, भगवान के चरणों में दंडवत करते हुए, माथा ठोकते हुए और अंदर से खोखलापन लिए हुए अगर कोई घूमता है तो भगवान भली भांति जानते हैं। भगवान को अधिक आडंबरों की जरूरत नहीं है, भगवान को आदर सत्कार की जरूरत नहीं है, भगवान को 56 भोग की जरूरत नहीं है। भगवान को आदर्शवादी भक्त की जरूरत है। भगवान को अमल करने वाले भक्त की जरूरत है, जो भगवान के आदर्शों पर चलता हो, भगवान के वचनों को मानता हो, मनन करता हो
पाक दिल, साफ दिल करके भगवान की तस्वीर उसमें बिठा करके रखता हो, हर वक़्त उसके हृदय का वातावरण भगवानमय हुआ चला जाता है और भगवान शिष्य में और शिष्य भगवान में मिल जाता है। नमस्कार।